अरे मैं और मार्टी, हमें वास्तव में परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप इस कंपनी की बुराई करें। आप जो चाहे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुश और सफल रहें, चाहे कुछ भी हो। और ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है कि 30 दिसंबर, क्योंकि और ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं, इसलिए आपको समझना होगा कि मैं कौन हूं। मैं उन लोगों के प्रति आक्रामक हूं जो शायद इस कंपनी के प्रति नकारात्मक है। 31 दिसंबर देश की मांगों में से एक था, जो पहले पूछते हैं कि मैं कुछ करने से पहले या वे बाहर जाकर सबको यह या वह बताने वाले हैं। और यह ठीक है, मैं इस दिन के बीतने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि वे मांगे कभी पूरी नहीं होने वाली थी। मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैंने तुमसे बात की। हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी मांगों के साथ या बिना, आपके साथ या बिना। यही इस कंपनी का असली मतलब है। मैंने हर संभव कोशिश की है कि लोगों से बात कर सकूं। सुनो, तुम बस समझ नहीं रहे हो। आपको इसकी जरूरत नहीं है बेसबॉल बैट लेकर बाहर आना और सोचना कि आप सबको पीटने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप सोचते हैं कि आप सही हैं। आप कभी सही नहीं थे, आप हमेशा गलत थे। एश बाफर हमेशा सही होते हैं, और वह यहां आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है। सुनो, बस धैर्य रखो। मेरे पास कई चीजें हैं जिनसे मैं अभी लड़ रहा हूं ताकि यह कंपनी सफल हो सके। एक परफेक्ट रनवे को चिकना करना। आप में से बहुतों ने यह नहीं समझा। यह सब पिछले साल के बारे में था, उन चीजों के बारे में जो उसे सहनी पड़ी। आप सभी उस कहानी को जानते होंगे जो उसे सहनी पड़ी, और मैंने आपसे धैर्यपूर्वक पूछा है। उसकी कहानी आने तक इंतजार करो। आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। जैसे वो अभी भी यहां क्यों है, वह अभी भी क्यों है। मैं हर सुबह उसे और अपने भाई मार्टी को कुछ अच्छे प्रार्थनाएं भेजने की कोशिश करता हूं। और मैंने कहा, मेरी सुबह की प्रार्थना इस तरह शुरू हुई क्योंकि मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। सुप्रभात भाइयों, मैं छोड़ता हूं, मैं यह और नहीं कर सकता। और मैंने दो चीजों के बारे में सोचा। अगर भगवान ने ऐसा कहा होता, अगर वह नौकरी छोड़ देंगे तो मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा, ये दुनिया कैसी होगी। और फिर मैंने एश बाफर के कहने के बारे में सोचा, मैं छोड़ता हूं, मैं ये और नहीं कर सकता। अब कोई इस वीडियो को ले जाएगा शायद और इसे बदल देगा, और ये ठीक है। असल वीडियो देखे। एश बाफर ने कभी हार नहीं मानी। एश बाफर ने कभी हार नहीं मानी। हालांकि वह पानी के नीचे खींचा गया, हालांकि सब कुछ जो गलत हो सकता था वह हुआ, उसने इसका नियंत्रण ले लिया। लेकिन मेरे पास लोग होते हैं जो चीजें मांग रहे होते हैं, तो मैं इस दिन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो मैंने तुम्हें बताया था कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, और सही होता है। ये कंपनी अद्भुत चीजें करेगी। ये पहले से ही दुनिया को एक साथ लाने के मामले में अद्भुत चीजें कर चुका है। हाँ, हमारे पास कुछ देश हैं जहां लोग बस सहमत नहीं होना चाहते। हम में से हर एक को हम लाउड स्पीकर कहते हैं। क्या आप हमें नेता कहना चाहते हैं? हम खुद को नेता नहीं मानते। हम खुद को उस चीज के बारे में बात करते हुए मानते हैं जिसमें हम विश्वास करते हैं, जो इस पूरे दुनिया को बदलने वाली है। हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यह पसंद है। मैं वेबिनार में और अधिक लोगों को भगवान के बारे में बात करते हुए सुनता हूं, चाहे आप विश्वास करें या न करें, या आपकी कोई भी धर्म हो जो आप मानते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हमारे धर्म में भिन्नताएं हैं, लेकिन इससे हमें कभी परेशानी नहीं हुई। हम चलते रहते हैं। हम बस कहते हैं हम भगवान से प्यार करते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक भगवान से डरने वाली कंपनी है। ये बात कभी भी नहीं रुकेगा। हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन इस कंपनी के माध्यम से दुनिया एक साथ आई है। ये बहुत सी चीजों के माध्यम से आगे बढ़ा है जो हुई, और अशमाफर फिर भी यहां है। चाहे कोई उसे मांग रहा हो, चाहे सरकारें उससे कुछ कहना चाह रही हो, चाहे वकील, वह बस रुकता नहीं है। मैं अक्सर उससे कहता हूं कि वह पलटे। मैं जानना चाहता हूं कि उसने किस तरह की बैटरी पहन रखी है, क्या उसकी पीठ पर ड्यूरासेल बननी है। लेकिन वह बस चलते रहते हैं, और इसके लिए हमें इस साल सभी को आभारी होना चाहिए। भगवान का शुक्र है उसने हार नहीं मानी। भगवान का शुक्र है कि उसने हार नहीं मानी। भगवान का शुक्र है कि उसके पास एक बहुत मजबूत जबड़ा, सिर और पेट है, क्योंकि उसने बहुत से घूंसे खाए। यही मैं चाहता हूं कि आप पिछले साल के बारे में सोचें। इसलिए मैंने कहा, अरे इसे फेंक दो। लेकिन मैं अपने पिछले साल के आशीर्वादों को देखता हूं जो मुझे मिले। हम सभी आसानी से कह सकते हैं, ओ यार मैं कभी नहीं। जिस दिन मैं गिरा और मेरी पसलियां टूट गई, मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता, ठीक है। जिस दिन मेरी बहन रॉबिन को कैंसर का निदान हुआ, मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ठीक है, मैंने घूंसे खाए, मैंने चोटें झेली, मैंने टूटी हड्डियां सही, लेकिन मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि अशमाफर अभी भी आगे बढ़ रहा है। वह लोगों को उठाने में विश्वास करता है। यही हम करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमने ये कर लिया। मार्टी सही है, हमने बहुत से लोगों को बाहर निकाला, और हम वास्तव में इसके साथ बहुत मजा कर रहे थे। हम इस बारे में बहुत मजा कर रहे हैं, देशों की आय के बारे में बात करते हुए। ये हम सभी के लिए एक शिक्षा है, क्योंकि शायद हम एक ऐसे स्थान पर हैं, शायद अमेरिका में, शायद मिशिगन में,
मैं कितना धन्य हूं। और मैं उन देशों को देख रहा हूं जो मार्टी दिखा रहा है, जैसे वाह। और मैं फिर से कहूंगा जो आश ने मुझे कुछ साल पहले बोस्टन में कहा था, उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। वो कहता है भाई हमारे पास बहुत काम है। वह बहुत सारा काम कर रहा है। हमें वास्तव में बस इसके बारे में बात करनी है, इस कंपनी की अच्छाई को साझा करना है और ये क्या करने जा रही है। आपको वास्तव में देखना होगा कि ये कंपनी किस बारे में है। ये चमक, झिलमिलाहट, आकर्षण के बारे में नहीं है। ये बस लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में है, उनकी जिंदगी को इतना बेहतर बनाने के लिए, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए। जैसे वो छोटा कुत्ता वहां है, काश मैं उस कुत्ते की दुनिया में होता। उस कुत्ते को देखो, उसके पास कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसे पता है कि उसे खाना मिलने वाला है, उसे पता है कि उसे उसके बगल में बैठे उस बड़े सिर को चाटने का मौका मिलेगा, और यह वास्तव में भी अच्छा है। लेकिन मेरी बेटी कल अपने पति के साथ यहां आई, अपने बच्चों से प्यार करता हूं। वह 1 हफ्ते की छुट्टी पर है, मुझे लगता है 2 हफ्ते की। उसने क्रिसमस के समय छुट्टी लेने का विकल्प चुना। जब वे यहां आए, वे अपने कुत्ते को लेने आए थे और वे दोनों बहुत खुश थे, दोनों। और मैं सोच रहा हूं यार तुम लोग इतने खुश क्यों हो? हमें काम नहीं करना है पापा, हमें काम नहीं करना है। वे लंच के लिए जा रहे हैं, वे परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि जब वे काम कर रहे होते हैं तो वे बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास यह सब करने का ज्यादा समय नहीं होता। इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैंने कहा यह सब आपको बदलने वाला है, और जाहिर है हमारे बच्चे शायद हमारे सबसे बड़े हैं। कभी कभी यह प्रतिशोध होता है। ठीक है पापा, मुझे बताना जब ये होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं अमांडा, जोई, तुम्हारे सभी बच्चे, तुम्हारे सभी पोते पोतियां, ये होने वाला है। हम अपनी सांस को किसी झूठ पर बर्बाद नहीं करते। हम यहाँ बाहर आते हैं और कुछ ऐसा बात करते हैं जो दुनिया को बदलने वाला है, दुनिया को हिलाने वाला है, लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला है। यही इस कंपनी का असली मकसद है। इसीलिए अश बाफारा ये कर रहा है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, यही एकमात्र कारण है कि वह ये कर रहा है, क्योंकि वह जिंदगी को बदलना चाहता है। उसने अच्छाई देखी है, उसने बुराई भी देखी है, उसने बुराई देखी है, और वह किसी भी तरह की बुराई से दूर रहना चाहता है, खासकर अपनी कंपनी में। उसने इस व्यवसाय में अनैतिक चीजों को ठुकरा दिया है। जुए से मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो गंदे चित्र तुम इन अन्य समूहों में देख रहे हो, मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि सभी के लिए अच्छा, होलसम, तार्किक, नैतिक व्यापार हो जो दुनिया को बदल दे, शैक्षिक, आध्यात्मिक, उत्साही। इस दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। यही है जो तुम उसमें जा रहे हो। 2025 बहुत से लोगों के होश उड़ा देगा, ठीक है। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, जैसे मेरे दोस्त टिम डिलन कहा करते थे, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्लच को फर्श तक दबाओ, क्योंकि हम इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम सभी को याद करते हैं जो इस साल चले गए। मैं उन सभी के लिए प्रार्थनाएं और संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं जो हमसे चले गए, लेकिन वे अभी भी यहां हैं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वे कह रहे हैं आगे बढ़ो, ये करते रहो। वे नीचे देख रहे हैं। हमने इस साल बहुत से लोगों को खो दिया, और यही है जिंदगी। मैं नहीं चाहता कि सब लोग कहें ओह ऐश बाफारा बहुत समय से इंतजार कर रहा है, लोग जा रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, लोग हर एक दिन, हर सेकंड, हर मिनट में गुजरते हैं। इसका ऐश बाफारा के कुछ सही करने की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है, और मैं बहुत आभारी हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि वह कुछ सही कर रहा है। अगर मैं आज मर जाऊं तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा का हिस्सा था जो भविष्य में दुनिया को बदलने वाला है। जहां मैं नीचे देख सकता हूं और कह सकता हूं ओह मैं इसका हिस्सा था। आप सभी इसका हिस्सा हैं। कृपया इसे कभी मत भूलना। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, चलो मैं अपने क्लार्क केंट के चश्मे फिर से पहन लेता हूं। मैं तुम्हें से हर एक को प्यार करता हूं, भगवान भला करे। कृपया कृपया आज रात एक शानदार जश्न मनाएं। मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आओ, हम कुछ चीजों का कॉर्क खोलने जा रहे हैं और हम थोड़ा मजा करने वाले हैं। यह एक पारिवारिक नए साल की पार्टी होने वाली है। वास्तव में कंपनी के बारे में करने के लिए कुछ नहीं है, हम बस थोड़ा मजा करने वाले हैं। कुछ खेल खेलेंगे, कुछ कहानियां सुनाएंगे, और यह बहुत मजेदार होगा। अगर तुम वहां आना चाहते हो तो मिनो के साथ जुड़ जाओ। यह एक अच्छा समय होना चाहिए। मार्टी डिगार्मो, सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा हूं, कॉफी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। आपके परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आश बाफारा, हमारे परिवारों का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आप सभी से प्यार करते हैं। अलविदा।